लाहौर में बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, पूरा शहर डुबो दिया। 291 मिलीमीटर बारिश के बाद हर तरफ तबाही, करंट लगने, छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जान से गए। पानी में तैरती बिजली की तारें मौत का सामान बन गईं। गोस्तान कॉलोनी में 25 साल का उस्मान पानी में करंट आने से दम तोड़ गया। नौजवान 2.5 घंटे तक पड़ा रहा, कोई ना आया। सर्कुलर रोड पर 55 साल की खातून और पाकिस्तान मिनट की हुदूद में 17 साल का एहतिशाम करंट लगने से जा भाग हुआ। तेज हवाओं के साथ बारिश ने दरख्त और खंबे उखाड़ डाले। पूरे लाहौर शहर में बिजली का निजाम दरहम बरहम, कई इलाकों में अब तक बिजली नहीं आई। 10 घंटे की बारिश ने लाहौर का हशर नशर कर दिया। कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पानी जमा ना हो। कलमा चौक, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, कैनाल रोड, लक्ष्मी चौक, निश्तर टाउन जेरे आब आ गए। घरों में पानी आ गया। गंगाराम अस्पताल के जनरल वार्ड में पानी दाखिल। कब्रिस्तान भी डूब गया। जौहर टाउन में 200 मिलीमीटर बारिश के बाद कश्तियां चल गईं। नहर उबली तो कैनाल रोड पर पानी के साथ मछलियां भी आ गईं। निगरान वजीर आला पंजाब शहर के दौरे पर निकले। बताया लाहौर में रिकॉर्ड बारिश हुई, लेकिन सिलसिला अभी थमा नहीं। एक और स्पेल आएगा जिससे निपटने के लिए तैयारियां जारी हैं। वजीर आजम की एनडीएमए पीडीएमए को मदद की हिदायत। महकमा मौसमियात का कहना है मानसून स्पेल 8 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड के खुसूसी दस्ते बारिश में फंसे शहरियों की मदद को पहुंचे। डॉल्फिन फोर्स के दस्ते में मौजूद मैकेनिक्स शहरियों की गाड़ियों को ठीक कर रहे हैं। बारिश में फंसे माजूरों, बुजुर्गों, खातीन और बच्चों को मंजिल तक पहुंचाया गया। तर्जुमान डॉल्फिन फोर्स का कहना है शहरी मदद के लिए 15 पर कॉल कर सकते हैं। पंजाब के निगरान वजीर खेल वहाब रियाज भी सड़कों पर निकले, लेकिन लोगों की मदद के बजाय अपनी गाड़ी से आसपास लोगों को नहला दिया। सोशल मीडिया पर फास्ट बॉलर की तेज रफ्तारी पर तनकीद। मईशत की बेहतरी के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का आज़म। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत सरमायाकारी कौंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। मईशत की बहाली और सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला और विफाकी वज़रा शरीक हुए। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया पाकिस्तान में सरमायाकारी लाना अव्वलीन तरजीह है। SIFC के जरिए IT में सरमायाकारी लाने का मंसूबा है। सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी। मुल्क में सब्ज इनकलाब के लिए मंसूबा बनाया गया है। पाक फौज की मदद से लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम लाएंगे। वजीर आजम 7 जुलाई को लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान महफूज हो गया। डिफॉल्ट का दूर तक कोई खतरा नहीं। अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। पिछली हुकूमत ने IMF शराइत की धज्जियां उड़ाई, हम प्रोग्राम की मुकम्मल पासदारी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने CPEC मंसूबे में कीड़े निकालने की कोशिश की। भोंडे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए, जिससे CPEC की रफ्तार कम हुई। पाक चीन ताल्लुकात में दरार डालने की कोशिश की गई। इत्तेहादी हुकूमत ने पाक चीन ताल्लुकात को बहाल किया। स्टॉक मार्केट नीचे, करेंसी की कदर दोबारा गिर रही है। जब बुनियाद खराब हो तो मार्केट को प्रोपेगेंडे से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हमाद अजहर का ट्वीट लिखा। IMF ने प्रेस रिलीज में नोट किया पॉलिसी की गलती मईशत में बिगाड़ का बायस बनी। हमने कई बार कहा मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम और फ़आल हुकूमत की जरूरत है। जनरल आसिम मुनीर DGI थे तो चेयरमैन PTI से बनी गाला में मुलाकात की और बुशरा बीबी के करप्शन के सबूत सामने रखे। दस्तावेजी और ऑडियो सबूत देखकर चेयरमैन PTI ने जनरल आसिम मुनीर से कहा वो अपनी हद पार कर रहे हैं। जनरल आसिम ने जवाब दिया मैं आपका जाती मुलाजिम नहीं, मुल्क के लिए काम कर रहा हूं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान के तहलका खेज इंकशाफात। यही बताया कि जनरल बाजवा को फैज हमीद के इरादों का नहीं पता था। मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में।
चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी पर सड़क की तामीर में करप्शन का इल्जाम। एंटी करप्शन ओकाड़ा में तलबी के बावजूद पेश न हुई। बुशरा बीबी का 4 बजे तक एंटी करप्शन ऑफिस में इंतजार किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर मलिक तसव्वुर हुसैन का कहना है आज पेश न होना गैर हाजिरी तस्वुर होगी। इसी मुकदमे में बुशरा बीबी को कल लाहौर हाईकोर्ट में भी पेश होना है। इस्लामाबाद की अदालत में तोशाखाना केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के वजीर आला का इंतखाब मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट अपीलेट ने साबिक वजीर सेहत हाजी गुलबर खान की दरखास्त पर इंतखाब मुलतवी करने का हुक्म दिया। गुज़िश्ता रोज साबिक वजीर आला खालिद खुर्शीद की डिग्री केस में नाअहली पर आज नए वजीर आला का इंतखाब होना था। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात। पीपल्स पार्टी के वजीर आला का ओहदा पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक को देने की तजवीज। जराये के मुताबिक पीपी का मौक़िफ़ है नून लीग ने जीबी में हुकूमत साजी के मामले पर यू टर्न लिया। आजाद कश्मीर और जीबी हुकूमत पीपल्स पार्टी को देने पर इत्तफाक हुआ था। वजीर आला जीबी के लिए उम्मीदवार नामजद करना वादा खिलाफी है। वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान का आईजी तब्दील कर दिया। अफजल महमूद भट्ट आईजी पुलिस गिलगित बल्तिस्तान तैनात। नोटिफिकेशन जारी। 20 ग्रेड के पीएसपी अफसर अफजल महमूद भट्ट पंजाब में तैनात। पीटीआई दौर में 620 अफराद को बिला सूद कर्ज की फराहमी। $3 अरब में से किस किस को रकम मिली? स्टेट बैंक ने फहरिस्त फराहम करने से इनकार कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गवर्नर स्टेट बैंक बोले बैंक और कस्टमर्स के दरमियान तमाम मालूमात का तबादला खुफिया होता है, उसे शेयर नहीं कर सकते। सेक्रेटरी खजाना की भी तायीद। चेयरमैन कमेटी नूर आलम ने कहा यह रियासत का पैसा है, सामने आना चाहिए कि किसने कितना कर्ज लिया। गवर्नर स्टेट बैंक ने इन कैमरा इजलास में लिस्ट मुहैया करने पर आमादगी जाहिर कर दी। स्टेटस को और खानदानों की सियासत ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पीटीआई के बाद इत्तेहादी हुकूमत भी डिलीवर करने में नाकाम रही। कौमी इंतखाबात में एक दिन का भी इल्तिवा मुल्क के लिए खतरनाक होगा। हुकूमत की आईनी मुद्दत के इख्तिताम पर फौरी निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कहा जरूरत पड़ी तो किसी सीनियर कानूनदान को अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। फिलहाल इलेक्शन कमीशन को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। हैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा मुझे ये एजाज हासिल है कि मैंने अपने वतन का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान की अफवाज की कारकर्दगी का दिफा किया। हम मुहिब्बे वतन थे, हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेंगे। बतौर वजीर खारजा वतन और पाक फौज का हमेशा दिफा किया। 9 मई के हवाले से अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में गुफ्तगू। कहा स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुस्लिमा में बेचैनी है। दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज हो रहे हैं। हम वजीर आजम के एहतजाज की तायीद करते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। स्वीडन के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का दिल खराश वाक़े पर शदीद एहतजाज। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और जुमे को मुल्क भर में यौम तख्तीस कुरान मनाया जाएगा। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर की 24वीं बरसी। कोर कमांडर पेशावर की स्वाबी में शहीद के मजार पर हाजिरी। फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम की मुआवन खुसूसी अता तारड़ की भी शहीद की कब्र पर हाजिरी। फातिहा पढ़ी। 27 सिंध रेजिमेंट में उनकी याद में यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। कौमी हीरो के इसाले सवाब के लिए मसाजिद में कुरान ख्वानी का एहतमाम। अफवाज पाकिस्तान और अस्करी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान को खिराज अकीदत। कहा कौम अपने शहदा की मकरूज रहेगी। इमरान खान को ऐसे नहीं करना चाहिए था कि जैसे उन लोगों ने किया है। इतनी हॉस्टिलिटी नहीं दिखानी चाहिए थी। ये कुछ लोगों की साजिश की वजह से हुआ है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
पाकिस्तानी अवाम का पाक फौज के साथ डट के खड़े रहने का अज़्म। DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकम्मल इत्तफाक। 9 मई को शरपसंदी में मुलव्विस किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिमायत। कहा चेयरमैन PTI को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तहरीक इंसाफ को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। ऐसे किरदारों को इबरतनाक सजा दी जाए। उन्नीस 1977 में आज ही के दिन मुल्क को अंधेरे की तरफ धकेला गया। 5 जुलाई मुल्क की सियासी तारीख का स्याह तरीन दिन है। आसिफ जरदारी का पैगाम, कहा आइन चिकनटोले ने इक्तदार की लालच में कौम से आइन का नूर छीना। बिलावल भुट्टो बोले आमिर की सोच के पैरोकार मुट्ठी भर लोग इस वक्त भी इक्तदार की भूख में हैं। आमिरों और कठपुतलियों का दौर किस्सा पारीना बन चुका। इसराइली फौज के फलस्तीनियों पर मजालिम। महाजरीन कैंप पर हमले के बाद गजा पर भी बमबारी। 2 रोज में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 12 हो गई। 100 से जायद जख्मी। जनीन महाजिर कैंप में हर सू तबाही। इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती का फलस्तीनियों को मारने के लिए काबिज यहूदी आबादकारों को हथियार साथ रखने का हुक्म। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत। मासूम फलस्तीनियों की भरपूर हिमायत का अयादा। कहा आलमी बरादरी को आगे आना होगा। खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल पर भारत में शदीद मुजाहरे। अमृतसर में सिख मुजाहिरीन का रॉ के जिलाई हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज। कहा रॉ सिख रहनुमाओं के मावराए अदालत कत्ल में मुलव्वस है। कैनेडियन हुकूमत हरदीप सिंह के कातिलों को जल्द गिरफ्तार करे। मोदी के भारत में अक़लियतों के बाद निचली जात के हिंदुओं पर भी जमीन तंग। मध्य प्रदेश में हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा की गलीज हरकत। प्रवेश शुक्ला ने फुटपाथ पर बैठे कबायली रेडी बांध पर पेशाब किया। कांग्रेस के साबिक वजीर आला कमालनाथ का कहना है वाक़े ने रियासत का सर शर्म से झुका दिया। समाजवादी पार्टी के रहनुमा ने ट्वीट किया लव जिहाद के नाम पर नफरत का बीज बोने वालों, जरा अपने आप को देखो कहां खड़े हो और किस कदर नीचे गिरोगे। मध्य प्रदेश में मुश्तिल अफराद ने मुलजिम प्रवेश शुक्ला का घर गिरा दिया। पबजी खेलते खेलते मोहब्बत हुई और पाकिस्तानी खातून भारत पहुंच गई। सीमा अपने 4 बच्चों को भी भारत ले गई। शौहर सऊदी अरब में है। सीमा शादी के बाद कराची में मुकीम थी। कोरोना दौर में सचिन से मोहब्बत हुई। दोनों इस साल मार्च में नेपाल में मिले। सीमा मई में दोबारा नेपाल गई। वहां से बस के जरिए भारतीय शहर नोएडा पहुंच गई तो पुलिस ने धर लिया। जेरे हिरासत सीमा वापस आने को तैयार नहीं। शौहर ने हुकूमत पाकिस्तान से बच्चों को वापस लाने में मदद की अपील कर। वहाब साहब ने बड़ी हमारी सब चीजों को सुना। उन्होंने कहा कि आप काम करो, यकीन दहानी कराइए कि हम 1 बाय 1 एक स्ट्रीट को, एक मेन रोड्स को क्लियर करते जाएंगे और आपको परमिशन देते जाएंगे। ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और पटापा के वफ्द की चेयरमैन खालिद आराई की क़यादत में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात। शहर में ज़ेरे ज़मीन केबल बिछाने पर बातचीत। खालिद आराई का कहना था ज़ेरे ज़मीन केबल डालने में बल्दिया उज़्मा मदद करे। रोड कटिंग चार्जेस खत्म करने और कानून साजी का मुतालबा। मुर्तज़ा वहाब ने केबल ऑपरेटर्स के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। कहा पहले 2 शाहराहों पर केबल ज़ेरे ज़मीन करने का काम मुकम्मल किया जाए, फिर दीगर शाहराहों पर भी इसी मॉडल के तहत काम किया जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप। बाबर आजम और इमामुल हक की कप्तानी में सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस मैच। खिलाड़ियों ने खामियों को दूर किया। नाइट प्रैक्टिस भी जारी। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गौल में खेला जाएगा। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी की तकरीबात शुरू। ढोलकी में दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। हारिस रऊफ जुम्मे को दुल्हनिया घर लाएंगे। हारिस रऊफ का अपनी क्लास फेलो मुस्ना मसूद से गुज़िश्ता साल दिसंबर में निकाह हुआ था। स्कॉटलैंड में बरतानवी शाह चार्ल्स सोम और मलका कमिला की दूसरी बार ताजपोशी। एडिनबरा के सेंट चार्ल्स कैथेड्रल में पुरवकार तकरीब। शाही खानदान के अफराद, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ समेत अहम मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत।
जुलूस की गुजरगाहों पर शाही खानदान के चाहने वाले उमड़ आए। साबिक भारतीय अदाकारा सना खान और मुफ्ती अनस का नन्हे मेहमान की आमद। जोड़े ने बेटे की विलादत की खबर इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार।